when we cook food, what actually happens to the food? Heat एक raw food को transform कैसे कर देती है? तो मैं पहले बताता हूँ. So food क्या है? खाना क्या है? Right? Most controversial way of saying it is खाना basically you take one form of life, you kill it and then you eat it. खाना खाते हो, right? Plant होता है, animal होता है, fungus होता है, और कुछ नहीं है, right? Yes. So पहले चीज तो मौत होती है. That is the first important thing to understand, right? Yeah. तो अगर आप चिकन या मटन खाते हो तो डेथ होता है बुचर शॉप में. Okay? अगर आप टमाटर या बैंगन खाते हो डेथ होता है किचन में. राइट? जो टमाटर है वो अलाइव है. राइट? सेल्स अलाइव हैं, उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो ब्रीथ कर रहा है, सब सेल्यूलर फंक्शन हो रहा है. राइट? आई हैव अ क्वेश्चन. मैं बीच में पूछ सकती हूँ? एब्सोल्युटली यस. हम बोलते हैं फ्लावर्स प्लक नहीं करना चाहिए बिकॉज द मोमेंट यू प्लक द फ्लावर वो इट डाइज, क्योंकि वो अपने स्टेम से या रूट से अलग हो गया. यस. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ऐसा नहीं होता. दे आर स्टिल अलाइव. वो सेल्फ कंटेन्ड है, क्योंकि सो एक्चुअली प्रॉब्लम इज प्लांट्स ना, लोग काफी सारे लोग दे डोंट आइडेंटिफाई कि प्लांट भी लिविंग है, क्योंकि हम एनिमल है. तो जब हम एनिमल को देखते हैं इट इज ईजी, क्योंकि अपना प्रेगनेंसी होता है, उनका प्रेगनेंसी होता है, अंडा देता है, तो थोड़ा वी एसोसिएट. प्लांट्स ऐसे नहीं करते ना. बट एक्चुअली क्या है कि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. राइट? अगर आप फ्लावर को प्लग करेंगे तो डेफिनेटली कम टाइम में वो मर जाएगा. राइट? या तो पानी में डालेंगे तो थोड़ा दिन और रहेगा, बट उसका प्लांट का कनेक्शन, उसका न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से आता है वो उसको नहीं मिलेगा पानी से. राइट? सो वो फ्लावर फ्यू आवर्स के बाद मर जाएगा ना. लेकिन जो फ्रूट होता है इसका इक्विवेलेंट है कि प्रेगनेंसी होके अब बच्चा हो गया है. ओके. वही है एक्चुअली ना. वो फ्रूट है, उसके अंदर जो सीड्स हैं वो एम्ब्रियो है. Okay. वो अगर आप वो सीड को लेके कहीं और प्लांट करोगे तो प्लांट फिर से आएगा ना. तो सो वो फ्रूट या जो भी है उसका न्यूट्रिशन के लिए बना है. राइट? अंडा भी ऐसे ही है. अंडा जब फर्टिलाइज्ड अंडा है तो अंडा उसका बच्चे का उसका दैट इज द न्यूट्रिशन. राइट? अगर अनफर्टिलाइज्ड है तो अंदर कोई एम्ब्रियो है ही नहीं. राइट? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंडे एक्चुअली वेजिटेरियन है, तो उसे कोई मौत नहीं होता ना. ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है. एग्जैक्टली. अगर आप दूध को वेज समझते हो तो अंडा भी वेज है, अनफर्टिलाइज्ड. फ्लावर का लॉजिक है कि फ्रूट या वेजिटेबल ये पूरा वो एक्चुअली फर्टिलाइज होके इज ए न्यू ऑर्गेनिज्म. तो वो फ्रिज में आप रखेंगे तो इट इज स्टिल अलाइव. राइट? आप जब काटते हो तब भी अलाइव है. ओनली जब हीट करते हो ना तब पूरा डेथ तब होता है, सेल्यूलर डेथ. सेल्यूलर. यस. ओके. राइट? सो फूड पहले तो मौत होता है, फिर उसके बाद आप उसको काफी तरीके से आपको कुक करना पड़ता है. उसके लिए या तो हीट यूज करेंगे या तो एसिड यूज करेंगे. राइट? जब आप सैलेड या अचार बनाते हो तब एसिड यूज करते हो. राइट? एक और मेथड है फर्मेंटेशन, उसके बारे में बात करेंगे ना. द प्लांट डज नॉट लिव सो दैट यू कैन ईट. तो इसीलिए प्लांट जो बनाता है इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. फाइबर है, बोथ नॉन सॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, काफी सारे जो प्लांट के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है. राइट? तो हम उसको हीट से उसको बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तब से ऐसा. एक्चुअली ह्यूमंस का जो एडवांसमेंट है, व्हाई आर ह्यूमंस मोर सुपीरियर टू अदर एनिमल्स? क्योंकि वी डिस्कवर्ड कुकिंग. क्योंकि जो एनिमल, जो स्मार्ट एनिमल्स हैं, हाथी या डॉल्फिन, चिंपैंजी, राइट? अगर आप चिंपैंजी के बच्चे को देखें ना, वो ह्यूमन बच्चे से ज्यादा स्मार्ट है. बट लेकिन ह्यूमन बच्चे का ब्रेन ग्रोथ फास्टर हो जाता है क्योंकि वो कुक्ड फूड खाता है. जब कुक्ड फूड खाते हैं तो अपना बॉडी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज नॉट फॉर डाइजेशन. कुकिंग डाइजेशन का आउटसोर्सिंग है. राइट. आप बाहर से डाइजेस्ट कर लेते हो. वो आपका जॉब इजी कर देता है. राइट? तो कुकिंग से बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को ब्रेक हो जाता है. सो फूड में जो स्टार्च होता है वो ब्रेक डाउन होता है, वाटर अब्सॉर्ब करके बड़ा हो जाता है. तो चावल पकाते हैं तो आलू पकाते हैं तो रोटी. राइट? प्रोटीन्स जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ब्रेक होके डीनेचर होके छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए. राइट? फैट्स को कुछ नहीं होता एक्चुअली. अच्छा. या फैट्स को ऐसे ही अंदर चला जाता है और आपके बस स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होता है. वो फैट्स को, फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन वहीं पे होता है. ओके. जब हम ऑयल को कढ़ाई में लेकर उसको ओवर हीट करते हैं, जब उसका
फॉर्म भी बदल जाता है उसका, एट टाइम्स कलर भी बदल जाता है, इवन देन उसका केमिकली कुछ नहीं होता है? थोड़ा बहुत चेंज होता है अगर आप रीहीट करेंगे तो ज्यादा रीहीट करेंगे, हाई टेम्परेचर रीहीट करेंगे, और उसमें से भी मैक्सिमम चेंज ये हो जाता है कि आपका फूड से छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, वो जल जाते हैं। फैट का बहुत कम चेंज होता है, बहुत रीहीट करेंगे तो ऑक्सीडाइज होता है, हो जाता है, वो भी उतना ज्यादा नहीं। बट एक्चुअली हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फैट का कोई चेंज होता ही नहीं है। इनफैक्ट आपका बॉडी स्टमक तक फैट का डाइजेशन होता ही नहीं है। हम साइंस एक्सपेरिमेंट किया ना, तो तेल में पानी डालेंगे तो मिक्स नहीं होता। अपना बॉडी तो 70% पानी है, राइट? फैट और वाटर को कैसे मिक्स करते हैं? उसको इमल्सिफाई करते हैं। सब लोग मेयो तो खाए होंगे ना, राइट? मेयो क्या है? फैट और पानी का इमल्शन। अपना बॉडी में एक्चुअली मेयोनेज बनता है फैट का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो वो इमल्जन नेचुरली होता है हमारी बॉडी का। उसका इमल्सिफाइंग एजेंट अपना बाइल, लिवर से जो बाइल आता है वही इमल्सिफाइंग। इट्स वेरी फैसिनेटिंग और बहुत ही एक ब्रॉड चीज है। तो कुकिंग ऐसे ही है कि हीट से आपको ब्रेक डाउन कर रहे हो और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं छोटा बना रहे हो, काफी सारी न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर, क्योंकि एक फूड से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, राइट? एक ही कंप्लीट फूड है, मदर्स मिल्क है। उसके बाद ऐसे कुछ सुपर फूड नहीं है। पहले चीज तो देयर इज नो सच थिंग एज सुपर फूड। सुपर मील होता है दाल चावल, एक प्रोटीन, सैलड, दही। सुपर मील है। सुपर फूड नहीं है। टर्मरिक ये सब और कुछ सुपर फूड नहीं है। हाँ, वो कंप्लीट है ही नहीं, कंप्लीट है ही नहीं सकता। एक इसलिए हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जब हीट करते हो डाइजेशन इजी होता है, बट हीट से काफी सारे विटामिन भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।